नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। और आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक लंबे समय तक आपने सहयोग किया, आपने पेशेंस के साथ इंतज़ार किया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी कभी किसी भी काम में एक लंबा समय या पॉज आता है, मान के चलिए कि नेचर भी जब कभी एक मौन धारण करती है, आपको लगता है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन जब भी साइलेंस की एनर्जी होती है तो कहीं ना कहीं सृष्टि परिवर्तन ले रही होती है। और यदि इसी तरह आपके जीवन में भी कभी एक ऐसा अंतराल आए जहां आपको लगे कि आपके अनुसार प्रकृति काम नहीं कर रही है, तो यकीन मानिए प्रकृति आपके लिए काम कर रही होती है। उस समय हमें लगता ज़रूर है कि जो हमारा मनवांछित प्रयोजन है वो पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपके बहुत सारे प्रयासों के बाद भी आपके अनुसार कार्य नहीं होता दिख रहा है, तो 100% यूनिवर्स आपके लिए सबसे उत्कृष्ट भले के लिए काम कर रहा होता है। और आपको उस समय लगता ज़रूर है कि ये स्ट्रगल फेज़ है, आपको ये लग रहा होता है कि ईश्वर शायद मेरी नहीं सुन रहे हैं, आपको ये भी लग सकता है कि कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। लेकिन ये जो वक्त होता है, ये आपके लिए पीछे आपके अच्छाइयों के लिए, आपके भले के लिए, आपके लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए सृष्टि ने, प्रकृति ने, यूनिवर्स ने आपको एक चैलेंज मोड पे डाला होता है। क्योंकि ये हमारे लिए चैलेंज होता दिख सकता है, मगर प्रकृति हमें मोटिवेट कर रही होती है कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या सोच लेके आगे बढ़ेंगे, आप किस तरह से अपने इमोशंस को ओवरकम करेंगे, ओवरवेलमिंग इमोशन पे किस तरह आप कंट्रोल कर पाएंगे या उनको जीत पाएंगे। और उसी समय चाहे वो मैस्कुलिन एनर्जी हो या फेमिनिन, आज की जो रीडिंग है आप दोनों की कलेक्टिव इंटरफेस की एनर्जी को यहाँ पर एक साथ बताने की कोशिश की जा रही है। जो क्वेश्चन आपके हैं कि इतनी लंबी रीडिंग में इंतज़ार क्यों, तो उसका रीज़न भी यही है कि बहुत सारे डाउनलोड्स होने के बावजूद, बहुत सारी सिचुएशन को कलेक्टिवली इशारे तो मिलते हैं यूनिवर्स के द्वारा, मगर ये भी गाइडेंस साथ में रहता है कि नहीं, अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करना है। जब भी प्रार्थना में या किसी तरह की क्वेश्चन आंसरिंग मेडिटेशन में जब हम ईश्वर से कनेक्ट कर रहे होते हैं, करते हैं, तो उसमें जब आंसर्स लेते हैं, चाहे वो टैरो रीडिंग हो या मेडिटेशन हो या ऑल ऑफ सडन जो हमें डाउनलोड्स आते हैं, उनमें भी एक इशारा मिल जाता है कि ये ऐसा समय चल रहा है, ऐसी ऐसी एनर्जी ज़रूर है। लेकिन क्यों अभी ओपन एक्सपोजर में आपको गाइडेंस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हर समय आपको सर्व करके प्लेट में नहीं देना है। आपके लिए चैलेंज होते हैं यूनिवर्स के कि कितना आपने सीखा और कितना उसके ऊपर आपने काम किया और उसका रिजल्ट क्या है। आपके डिसीजंस में आपको पता चलेगा, आपके थॉट प्रोसेसेस एंड परसेप्शंस में आप खुद समझ पाएंगे कि हमारे अंदर कितना डेवलपमेंट आया है, हमने अपने आप में कितना चेंज पाया है। और जब वो कंडीशन या सिचुएशन फिर से एक लूप में आपके सामने आती है, तब आप किस तरह से एक बैलेंस्ड वे में अपना रोल प्ले करते हैं, एक्शन लेते हैं। और कई बार तो आप हार्ट विनिंग स्टेट में अपने आप को ही जीत लेते हैं कि कैसे मैंने ये कर दिखाया। और ये सिचुएशन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए ये बहुत बहुत जो प्रोसेस से वो गुजर रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिंग है कि डिवाइन फेमिनिन ने अपने अंदर के चेंजेस को खुद ही महसूस कर लिया है। वो जानती भी हैं करंट एनर्जी जो डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की है, वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो जुलाई का मंथ है, 7th मंथ है, वो डिवाइन इंटरवेंशन का मंथ होता है। हर लूप में इस एनर्जी में आप देखेंगे कि आप चाह के भी जो कुछ भी खुद से कर रहे हैं वो सेकेंडरी होता है। प्राइमरी स्टेट पे हमेशा यूनिवर्स का फ्लो चल रहा होता है। यहाँ आपके प्लानिंग्स आपके अनुसार नहीं होंगे, उनके रिजल्ट आपके अनुसार नहीं होंगे, लेकिन यकीनन आपके लिए बेहतरीन है। और इसका रिजल्ट लायंस गेटवे पे आपको नज़र आएगा।
कि आपने क्या यहाँ पे अचीव किया, बैलेंस कितना आया और आपने अपने आप में क्या परिवर्तन पाया। तो आइए दोस्तों, आज हम करंट एनर्जी देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन वर्सेस डिवाइन फेमिनिन की, जो कि अलग अलग ना हो के एक दूसरे के लिए बहुत ही हार्ट टचिंग एनर्जी है। और जब जितनी भी हमारी डिवाइन फेमिनिन जो लिसनर्स हैं, इस समय जो लंबा गैप आया है, आपको रीडिंग्स नहीं दी गई हैं पर्टिकुलरली इस चैनल पे, उसके बारे में आज आपको ये बताना है कि वो रीडिंग्स ना देने के लिए ही बोला गया था कि अभी आप सभी को, जितने भी हमारे ट्विन फ्लेम पार्टनर्स हैं जो इस चैनल पे हैं और सुन रहे हैं, जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, उनको ऐसी सिचुएशंस में, जिन भी सिचुएशंस में आप हैं, वो स्ट्रगल ना होके आपके लिए एक एग्ज़ाम था जहाँ बिना किसी गाइडेंस और हेल्प के आपको आपके द्वारा लिए जाने वाले एक्शन पे खुद भरोसा करना है। क्योंकि अभी तक हम यही सोचते थे कि गाइडेंस जैसा आएगा हम वैसा एक्शन लेंगे, लेकिन ये फेज़ जो गुजर रही है सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए, वहाँ पे आपकी रियल टेस्टिंग थी, बल्कि अब आपको समझ भी आ गया होगा कि इन गाइडेंस के एब्सेंस में आपने जो एक्शंस लिए हैं, जो अपने परसेप्शंस में बदलाव देखा है और जो अपने इमोशंस में परिवर्तन देखा है, ना सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन के लिए बल्कि अपने आसपास के जितने भी चैलेंजेस हैं उन पे भी आपने जो अब एक्शन लिए हैं, बेशक ओवरवेलमिंग रहे आप बीच में, बेशक आपको बहुत दर्द और पेन की एनर्जी से आप गुजरे, और उस समय लैक ऑफ गाइडेंस मतलब यहाँ भी एक डिपेंडेंसी जो थी कि जब गाइडेंस आएगा तब हम इस तरह का एक्शन लेंगे या ऐसी सोच लेखेंगे, वहाँ पे आपको जानबूझ के इस तरह से होल्ड पे रखा गया था कि अब आप इस सिचुएशन में कैसे एक्शन लेंगे, क्या करेंगे, यही डिसाइड करेगा कि आप अपनी जर्नी में कितना ऊपर आ पाए हैं, किस डायमेंशन तक आप पहुँचे हैं। तो अब आपके अंदर जो डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों के लिए जो कॉन्फिडेंस आया है, वो अलग ही लेवल का है, जो आप खुद ही एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों, डिवाइन मैस्कुलिन की अगर बात करें तो करंट एनर्जी में, जैसा कि आप पहले से ही देख रहे हैं, एक लंबा समय गुजर रहा था डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, लॉट्स ऑफ चैलेंजेस और लॉट्स ऑफ फेलियर, डेफिनेट पैटर्न पे हर बार फेलियर, जैसे 10 सीढ़ियाँ चढ़ना तो 8 सीढ़ी की तरफ नीचे गिर जाना। और इस एनर्जी से जो उनका ईगो का फॉल्स एरिया, फॉल्स एक इमेज उन्होंने बना रखी थी अपनी, वो पूरी तरह से स्पॉइल हुई। और जैसे ही ईगो डिमोलिश होता है तो उससे ओवरकम करने में, उसको एक्सेप्ट करने में, रियलाइज़ करने में एक लंबा समय आता है। और ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर डिवाइन पार्टनर, जो मैस्कुलिन पार्टनर है, वो किस तरह से अपने इन फेलियर्स को लेता है, और यही उसकी सीख होती है। तो कलेक्टिव एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन्स का जो ट्रायल एंड एरर्स की जो प्रोसेसेस चल रहे थे, जो दुनिया के लिए उनकी समझ थी, जो दुनिया उन्होंने इमेजिनरी अपने लिए बना रखी थी, अपनी फैमिलीज़ के लिए जो रिजेक्शंस थे, एक्चुअली हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई डिवाइन पार्टनर किसी को भी रिजेक्ट करता है तो वास्तव में उसके खुद के डार्क शेडोज़ होते हैं, और उन्हीं शेडोज़ को वो फेस नहीं करना चाहता, और इसलिए रनर हो जाता है, भागता है उस पार्टनर से जो उन शेडोज़ का प्रतिबिंब यानी मिरर उनको दिखाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वेल नोन है कि डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन के लिए और मैस्कुलिन फेमिनिन के लिए मिरर का काम करते हैं, जो उनके ही शैडोज़ को रिफ्लेक्ट करके दिखाते हैं। मीन जो उनमें कमियां हैं वो उनका पार्टनर ही बताएगा कि देखिए ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, और यही डिफरेंस की वजह से जो झगड़े होते थे, जो डिफरेंसेस आते हैं, जो आपस में तनाव आते हैं, और वो पास आके भी एक दूसरे को जब तक फेस नहीं करेंगे, वास्तव में एक दूसरे को नहीं बल्कि अपने ही शैडोज़ को जब अपने पार्टनर की तरफ से रिफ्लेक्ट होते हुए वो देखते हैं, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आती वो चीज़, और वो रनर हो जाते हैं। तो करेंटली अगर हम मैस्कुलिन की बात करें तो यही चीज़ें जब उन्होंने लाइफ में चैलेंजेस देखे, जब उन्हें फेलियर्स का सामना करना पड़ा, जब उनकी जो इमेजिनरी वर्ल्ड था उसमें उनको डाउनफॉल देखना पड़ा, अभी वो रियलाइजेशन और एक्सेप्टेंस की चरम पर आ चुके हैं, टोटली डिवाइन सरेंडर पे हैं। और करेंटली जो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है वो बहुत सारे चैलेंजेस से इमोशनल चैलेंजेस से होके गुजर रही है। एक्चुअली जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे वो उनकी जॉब से रिलेटेड हो, चाहे उनके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, चाहे उनके थर्ड लव के लिए या किसी अदर पार्टी के इन्फ्लुएंस में जो डिसीजन मेकिंग थी उनकी अपनी
फैमिलीन को रिजेक्ट करने का, वो सभी इल्यूजनरी वर्ल्ड का रियल ड्रामा उन्हें अभी समझ में आया है। और ना सिर्फ समझ में आया है बल्कि एक न्यू एनर्जी में पूरी तरह से प्योरिटी में जितना धुलाई हुई है इस समय, उस धुलाई का जो असर आया है वो ये है, प्योर हार्टली सबसे पहले सिचुएशन में तो उन्होंने कनेक्ट किया ईश्वर को, क्योंकि हम सभी जानते हैं जब हद से ज़्यादा दर्द से गुजरता है कोई, तो वहाँ पे चाहे वो नास्तिक ही क्यों ना हो, उसे उस परम शक्ति की याद आती है। और जब ईश्वर से साक्षात्कार होता है तब आप सबसे पहले अपने ऊपर ही ध्यान वो दिलाते हैं कि आपने किया क्या है, आपने गलत कैसे स्टेप लिया, और जो गलत स्टेप्स लिए थे तो आपकी वजह से दूसरों पे कितना दर्द आया, आपके एक्शन ने दूसरों को कितना पेन दिया, और यही पेन रिवर्ट होके जब आप पे आ रहा है तो आपको महसूस होता है कि ऐसा मैंने किसी के साथ किया था, आज वही मेरे साथ हो रहा है। तो ये सिचुएशन से अभी डिवाइन मैस्कुलिन्स लोग गुजर रहे हैं। मान लीजिए वो अपनी फैमिली को अगर जिस भी रीज़न से उन्होंने रिजेक्ट किया, रिफ्यूज़ किया, या उन्हें रनर की तरह भागते रहे और वो चेज़र की तरह उन्हें फॉलो कर रहे थे, तो उन्हें अब समझ में आया है कि जो फैमिलीन हमें समझाया करती थी, जो चीज़ें वो चाहते थे कि एक बैलेंस सिचुएशन में हम हार्मोनियस रिलेशनशिप में एक आगे बढ़ें, एक दूसरे को इमोशनली ट्रीट करते हुए, एक दूसरे के इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हुए, और वो जो कुछ भी उन्हें समझ में नहीं आता था एक दूसरे को, आज उन चैलेंजेस से उन्हें पता लगा कि वास्तव में वो ही सही थे, वही हमारे शैडोज थे जिन पे हमें वर्क करना था। जो हमारी फैमिलीन ने सबसे पहले, या मैस्कुलिन के लिए फैमिलीन और फैमिलीन के लिए मैस्कुलिन ने सबसे पहले मिररिंग की, और बाद में पता चला कि पूरे वर्ल्ड ने उस चीज़ को रिजेक्ट और रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि आपका रियल पार्टनर ही आपका बेस्ट गाइड होता है आफ्टर द यूनिवर्स। तो ये बात तो उन्हें कलेक्टिवली समझ आई है सभी मैस्कुलिन्स को, और जितनी ग्रोथ उनकी इस समझ में आई, एक्सेप्टेंस के बगैर ये संभव नहीं था। और जब कोई भी सोल एक्सेप्टेंस में आती है तो रियल यूनिवर्स की जो पावर्स होती हैं वो डायरेक्ट चैनल हो जाती हैं, क्योंकि प्योरिटी वहाँ पे होती है। और इस तरह से हम कहेंगे जिस तरह डिवाइन फैमिलीन इंट्यूटिव होती थी सरेंडर मोड पे, करेंटली डिवाइन मैस्कुलिन भी हाईली इंट्यूटिव हैं। उस इंट्यूशन बेस्ड एनर्जी में यूनिवर्स के साथ, ईश्वर के साथ उनकी डायरेक्ट चैनलिंग है, यानी कि गलतियों पे वजह क्या थी और उन वजह को कैसे एक्सेप्ट किया और उस पर कैसे वर्क करना है, क्या सिचुएशन कैसे संभाली जा सकती थी, इन सब चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। यानी एक लूप लाइन में उनको एक पिक्चर दिखाई जा रही है कि ये गलतियां हुई और आपको यहाँ समझदारी से काम लेना था, बल्कि उनको आगे कैसे ओवरकम करना है, उनको कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे उनको मेंट करना है। अब उनके साथ ये प्लान्स आ रहे हैं, वो पिक्चर्स आ रही हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे ऐसे संभाली जा सकती थी, लेकिन जो पास्ट गुजर गया है उसको वापस जिया नहीं जा सकता। इसलिए प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए मैस्कुलिन बहुत ही इमोशनल एनर्जी के साथ अपनी फैमिलीन से कनेक्टेड हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ डिवाइन फैमिलीन्स की। करेंटली डिवाइन फैमिलीन्स की जो एनर्जी है वो बहुत ही ऑब्वियसली अपने प्यार के लिए इंतज़ार हमेशा है, रीयूनियन का इंतज़ार हमेशा है। लेकिन अब जो भी मैस्कुलिन्स अपनी फैमिली को कनेक्ट कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन वो अपनी फैमिलीज को बता रहे हैं, जैसे कि पहले फैमिलीज डायरेक्टली सोचती थी कि मैं ही इसमें आगे लीड करके और इनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूं, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे वो इमोशनल हर्ट हुए हैं कहीं से तो मैं उसको हील कर दूं, या स्थितियाँ या परिस्थितियों में उन्होंने अच्छे डिसीजंस नहीं लिए तो चलो हम अपनी तरफ से उनको हेल्प करते हैं नए डिसीजंस लेके। आज फैमिली ने ये समझ चुकी है कि नहीं, जिस तरह मैंने गिर गिर के संभाला है अपने जीवन को, वहाँ पे ईश्वर ने सबसे दूर इसीलिए रखा था क्योंकि रियल ग्रोथ तभी होती है जब सोल खुद से इवॉल्व होती है यूनिवर्स के गाइडेंस में, इनर सेल्फ के गाइडेंस में, और उस समय तो अपने रियल पार्टनर से भी डिस्टेंट रखता है यूनिवर्स। बिल्कुल उसी तरह से इस सिचुएशन में दोनों हार्मोनाइज तो हो रहे हैं 5D लेवल से, इमोशनली अटैच भी हैं, एक दूसरे की फीलिंग बहुत क्लियर समझ पा रहे हैं, हार्ट बीट्स बढ़ रही हैं, बट मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है दोनों साइड पे। मैस्कुलिन को ये लग रहा है कि अगर इस सिचुएशन में हम पूरी तरह से हेल्प सीकिंग हो जाते हैं तो सामने वाले को ये लगता है कि हम
स्थिति पड़ने पे मजबूरी में सामने आए हैं और ऐसे में वो संकोच कर रहे हैं अपनी फीलिंग को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने में। बिल्कुल वैसे ही फैमिली समझ सब रही है, उसको पता है टाइम हार्ड चल रहा है, उसको ये भी पता है कि मैं बहुत कुछ उनको इमोशनली हील कर सकती हूँ। और कई बार इतनी समझ उनमें, इतना डेवलपमेंट उनमें, इतनी इवॉल्व हो चुके हैं वो कि वो चाहें तो उनको उनके साइड पे हेल्प कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आज फैमिली जानती है कि वास्तव में वो कॉन्फिडेंस कैसा होता है जब आप संभल के अपने आप को निखार के ऊपर लाते हैं और एक लाइट फीलिंग के साथ जो यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन होता है। वो फैमिली जानती है कि अब जिस स्टेज से मैस्कुलिन गुजर रहे हैं उनका डायरेक्ट कनेक्शन अब यूनिवर्स के साथ है। तो फर्स्ट गाइड जब लीड कर रहा है तो मैं एक स्टेप बैक ही रहूँगी। मुझे अच्छा लग रहा है कि उन्होंने कनेक्ट किया, अच्छा लग रहा है कि वो सिचुएशंस हैं वो ओवरकम हो जाएंगी, पूरा विश्वास है। लेकिन उनको अपनी जर्नी में खुद ही फेस करने दें वो चैलेंजेस। इमोशनली आप ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, देते हैं, देना चाहिए भी। और आगे के लिए फैमिली इतना मैच्योर है और मैस्कुलिन भी इधर कि दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प करना चाह रहे हैं। बल्कि मैस्कुलिन तो इस समय खुद हेल्प सीकिंग है, बट यूनिवर्स के साथ वो भरोसा कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि उन्होंने फैमिली को प्योर हार्टली कनेक्ट किया। सिचुएशंस को ओपन हार्ट वो शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप सुन रहे हैं बहुत सारे मैस्कुलिन, तो आपको एडवाइस है कि आप अपनी फैमिली से हार्ट ओपनिंग जब होती है तो आपका बेस्ट पार्टनर आपके सामने हमेशा आपको माफ़ करते हुए ही खड़ा होता है, वो आपसे कंप्लेन नहीं करेगा। और जब भी हम सरेंडर में होते हैं और सामने वाले से कुछ कन्फेस करते हैं तो सामने वाला जो है वो खुद आप ही हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन इस बात का संकोच ना करें। अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो ये सही समय है कि आप जो कुछ भी गलतियाँ हुई हैं उन्हें कन्फेस करने में, एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं। चाहे वो ईश्वर के सामने एक्सेप्ट करें या अंदर ही अंदर आप अपनी फैमिली से एक्सेप्ट करें, या फिर सामने अगर आपकी बातचीत हो रही है तो सारे ईगो को साइड में रखें। आप एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में, एक हेल्दी लाइफ के लिए एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट दिखाते हुए उस चीज़ को कन्फेस कर सकते हैं। यकीनन आपकी फैमिली आपको पहले से ही माफ़ कर चुकी है। तो इसके लिए आप एक लंबा समय ना बिताएं, ये गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से है। सो फैमिली की मैच्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि उसके पास सिर्फ एक ही इंतज़ार है कि कब रीयूनियन मतलब विद प्योरिटी। कन्फेशन कराना ज़रूरी नहीं है, उनके रियल सेल्फ के साथ फिर से मर्ज होना, और ये नेचुरली हो तो बेहतर है। सिर्फ रीडिंग सुन के नहीं करना है। तो नेचुरली ये प्रोसेस यूनिवर्स इंटरफेयर कर रहा है यहाँ पे अपने साथ, अपनी कुछ प्लॉटिंग से, अपनी प्लानिंग से, जो कि अपने आप होने वाला है। तो आज की जो एनर्जी है, बहुत लंबे समय के बाद जो कुछ भी चेंजेस फील हुए हैं कलेक्टिवली, और ये आप सभी के कमेंट से ही पता लगेगा कि आप इस जर्नी में कितना रेजोनेट कर रहे हैं इस रीडिंग से। तो डिवाइन फैमिली मैच्योरिटी के साथ सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है। इनफैक्ट वो इमोशनली और प्रेयर्स में हेल्प भी कर रही हैं, सामने भी बात कर रही हैं, उनको एडवाइस कर सकते हैं। बट जो ऑब्सेशन उन्हें रहता था कि ओ मैं ही सब कुछ कर सकूंगी, मैं जाके उनको हील कर दूंगी ताकि वो कम बैक हो उनका, या फाइनेंशियल क्राइसिस है तो मैं ही उनको फाइनेंशियल हेल्प कर सकूंगी। तो आप याद रखें डिवाइन फैमिली, जबकि आपको समझ भी आ चुका है कि आप ईश्वर नहीं बन सकते। हम सभी हेल्पर्स हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन हम हेल्प तब कर पाएंगे जब हम कंप्लीट होंगे। तो करेंटली डिवाइन फैमिली होल एंड कंप्लीट की फीलिंग में है। उसे पता है कि जो सिचुएशन उन पर डाली गई है परेशानी की बात नहीं है, ईश्वर उनको टेस्ट कर रहा था। और आज तो खुशी की बात है कि वो उस टेस्टिंग में पास हो गए हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस और कन्फेशन ही पहला स्टेप होता है ईश्वर से जुड़ने का। और ईश्वर से जुड़ने के बाद फिर तो वो आपस में ही एक दूसरे को चैनल करते हैं कि सही गाइडेंस क्या है। तो इस होप के साथ कि आप सभी का रीयूनियन बहुत ही प्योर और बहुत ही हार्ट मेल्टिंग, जो मैं सिचुएशन देख पा रही हूँ इस समय की है, तो बहुत छोटी सी दूरी है अब आपकी परमानेंट यूनियन में। और अगर आप इसे निभा ले जाते हैं तो पूरी प्योरिटी के साथ आप एक दूसरे को बिल्कुल क्लोज देखेंगे। आज की रीडिंग आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, और सावन के सभी जो ब्लेसिंग्स हैं शिव और शक्ति की, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी उनकी अनुकंपा, उनकी कृपा सभी जीवा पे बनी रहे, जैसा कि हमेशा वो करते भी हैं।
और इन्हीं ब्लेसिंग्स के साथ सभी ट्विन पार्टनर्स के लिए एक कंप्लीट हार्मोनियस रीयूनियन लेके आए, ये ईश्वर से कामना और प्रार्थना है। और आगे हम लायंस गेट की तैयारी में हैं, किस एनर्जी से अब हम अपने आप को ऑपरेट करेंगे, वही एनर्जी हमारी आगे जर्नी को लीड करेगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इस प्यार भरी एनर्जी के साथ आप अपने आप को ग्रो होते हुए आगे ही आगे देखेंगे और यकीनन आप सभी जीवन के लिए, दूसरों के लिए भी एक बड़ा मोटिवेशन और संदेश बनेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।